आज दशहरे के इस शुभ अवसर पर एक आज महान तिथि नजर आ रही। ऐसा कहा जाता है कि दशहरे का मुहूर्त हर चीज़ के लिए ठीक है और आज आत्म साक्षात्कार के लिए तो अत्युत्तम है। आशा है इस शुभ अवसर पे आप लोग सब अपने आत्मा को प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी नम्रता चाहिए। पहले ही से अगर आप उसके विरोध में हो तो आपकी स्वतंत्रता की परिधि हम नहीं लांघेंगे। किसी भी तरह से आपकी स्वतंत्रता मानी ही जाए, इसलिए अपनी स्वतंत्रता में ही नम्रतापूर्वक आवाहन होना चाहिए अपने कुंडलिनी का, जो कि आपकी अपनी स्वयं की वैयक्तिक इंडिविजुअल माँ है। एक ही बात जो कल मैंने कही थी कि अपने को किसी भी चीज़ में दोषी नहीं ठहराना है, प्रसन्न चित्त होकर के बैठना है। परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं, प्रसन्न चित्त होकर जाना चाहिए। कोई सीरियसनेस की बात नहीं है और उच्छृंखलता भी नहीं, लेकिन एक प्रसन्न बहने वाली धारा है जो आपको परमात्मा के दरबार में ले जाएगी, सच्चे दरबार में ले जाएगी। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा कर दें। कहीं हमारे भाषण में ऐसी कोई बात हो गई हो जिससे आप उसे अपने ऊपर लाद कर उस पर दूषण दे रहे हो, तो हमें भी माफ़ कर दीजिए और सबको माफ़ कर दीजिए। सबको माफ़ करके ही आप एकदम निस्संग हो जाएंगे। सो प्रसन्न चित्त होकर के नम्रतापूर्वक एक दो बातें जो हम समझाते हैं उसे सब लोग आप करें। नम्रता बहुत आसान, सरल, बहुत ही सहज बात है, इसलिए कि कुंडलिनी का जागरण तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप भी आगे जाकर अपनी कुंडलिनी बार बार चढ़ा सकेंगे और उसे स्थित कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि किस तरह से इसका जागरण आप स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने जूते उतार देने चाहिए, क्योंकि इस महान भूमि का जो वरदान है उसका आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जूते उतार कर उसका मान करें। सो हमारे अंदर की जो बाधा है उसे वो अपने अंदर खींच लें। एक हाथ जो कि लेफ्ट साइड है, जिसे हम कहते हैं, जिसमें शुद्ध इच्छा है, इसलिए लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें। असल तो ये इच्छा शक्ति है और शुद्ध इच्छा तो हमारी कुंडलिनी है, लेकिन हम मन में ये विचार करें कि आत्म साक्षात्कार पाना ही अगर शुद्ध इच्छा है तो वो इच्छा हमारे मन में रखें और हम एक हाथ हमारी ओर रखें और ये हाथ जो कि क्रिया शक्ति है, इसे हम अपने लेफ्ट साइड में जितने भी चक्र हैं उन पे एक एक रखेंगे। मैं पहले उसे दिखाऊंगी, उसके बाद आप आंखें बंद कर लीजिएगा तो आप उसे पा लीजिएगा। दोनों पांव अलग रखिएगा, जोड़ के नहीं, क्योंकि दो शक्तियां हैं, जैसे मैंने कहा था ईड़ा और पिंगला की, उनको अलग रखने से ही कार्य ठीक से होगा। अब ये हाथ हमारी ओर अगर आप करें सब लोग सीधे से, और राइट हैंड आप हृदय पे रखें।
हृदय के अंदर आत्मा का वास है। लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड हृदय पे रखें, सब लोग रखें। लेफ्ट टुवर्ड्स मी एंड राइट ऑन द हार्ट, लेफ्ट टुवर्ड्स मी एंड राइट ऑन द हार्ट। यहाँ आत्मा का वास है, ये बड़ी भारी चीज़ है। यहाँ आत्मा का वास है, और जब हृदय का कोई भी प्रॉब्लम होएगा तो किस तरह से ठीक करना चाहिए मैं बाद में आपको बताऊँ। अब दूसरी मर्तबा आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से इस हाथ को रखना चाहिए। ये गुरु का चक्र है। जितने महान सद्गुरु हो गए जिनके आज मैंने नाम लिए थे, उन सद्गुरुओं ने ये एक जगह, ये हमारा एक चक्र ऐसे बनाया हुआ है कि जिसको जागृत करने से हम स्वयं के गुरु हो जाते हैं। ये उनकी कृपा है। उसके बाद यही राइट हैंड हमको नीचे की ओर रखना चाहिए, जहाँ पर कि स्वाधिष्ठान का वो हिस्सा आता है जो परमात्मा के सारे कार्य को चालित करता है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध विद्या का चक्र। यहाँ शुद्ध विद्या है। उसके बाद इसको जागृत करने से कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। फिर ऊपर फिर से हाथ जाएगा, जहाँ पर कि मैंने कहा था गुरु का स्थान है। उसके ऊपर फिर हृदय पे जहाँ आत्मा का स्थान है। फिर इस जगह जहाँ कि आप गर्दन को मोड़ लें और हाथ को यहाँ रख करके और इस चक्र को पकड़ें, जहाँ पर कि हम अपने को दोषी समझते हैं, ये चक्र बहुत पकड़ जाता है। हर चीज़ में हम अपने को दोषी समझते हैं, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। कांटे चम्मच उल्टे रख दिए तो भी गलती हो जाती। क्या मनुष्य इसलिए बना है कि कांटे चम्मचों के लिए दोषित किया जाए? तो बड़ी ऊंची चीज़ है मनुष्य। तो इस जगह हाथ रख करके इस तरह से गर्दन करके अभी इसी वक्त आप कह लीजिए कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि परमात्मा ये प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं, और सबसे अधिक एक क्षमा के सागर है। और आप कोई सी भी गलती ऐसी नहीं कर सकते जो परमात्मा क्षमा नहीं कर सकते। उसके बाद इस हाथ को सर पे रख लें, माथे पर इस तरह से। यहाँ पर आज्ञा का चक्र है और इसको दोनों तरफ से ऐसे दबाएं। और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी क्या करना है। पीछे ये हाथ पीछे ले जाएं और इसके ऊपर सारा बोझा दे करके सर को ऊपर उठा लें। यह आज्ञा का पिछला हिस्सा है, आज्ञा चक्र का। उसके बाद हाथ को पूरी तरह से तनाव दे करके और माथे के ऊपर बराबर बीचों बीच सहस्त्रार पे रखें, जिसे कि यहाँ पर हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जहाँ हमारी तालु है, उस तालु पे इसको स्थित करके और दबा के और धीरे धीरे इसे घुमाएं। बस इतना ही करने का है, बहुत सरल काम है। अब एक बात याद रखिए कि बहुत बार जब लोग यहाँ हाथ रखते हैं तो इधर से जाते हैं, नहीं सामने से इस तरह से पकड़ना है और सर ऐसे करना है। वो सब मैं बता दूंगी धीरे धीरे। अच्छा, अब आप आंख बंद कर लें, सब लोग आंख बंद करें। कृपया आंख न खोलें, चश्मा भी आप उतार सकते हैं। कृपया आंख न खोलें, क्योंकि आंख खोलने की क्रिया से आपका चित्त बाहर जाता है, इसलिए आंख न खोलें। इससे दृष्टि भी ठीक होती है, दृष्टि विजन ठीक हो जाता है। इसलिए आप आंख न खोलें और जब तक मैं न कहूँ आंख न खोलिएगा। बस इतना ही करने का है। और अब आप अपनी कुंडलिनी किस तरह से जागृत करिएगा ये आप स्वयं देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे और आप ऐसे ही लेफ्ट हैंड को रखें। मैं राइट और लेफ्ट अंग्रेजी में कहूँगी, क्योंकि उसमें मैंने देखा है कि हर भाषा में अलग अलग चीज़ है। अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रख के आँख बंद करें। हृदय में आत्मा का स्थान है। एक बहुत मूलभूत प्रश्न आपको पूछना है, फंडामेंटल क्वेश्चन। आप चाहे मुझे श्री माता जी कहें, चाहे माँ कहें, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल आप 3 बार मुझसे पूछिए अपने हृदय में, जोर से नहीं। माँ क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार प्रश्न।
जैसे कंप्यूटर में सवाल पूछा जाता है, आप भी एक अजीबोगरीब कंप्यूटर है। जब इसका मेन से संबंध हो जाता है तो चलने लग जाता है, सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। अब ये राइट हैंड आप पेट के लेफ्ट साइड में ऊपरी हिस्से में दबा कर रखें, जहाँ गुरु का चक्र है। इस जगह जो पहला सवाल था कि क्या मैं आत्मा हूँ, उसी से जुटा हुआ दूसरा सवाल पूछिए, माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? तीन बार पूछेगा। अब राइट हैंड को आप पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर दबाकर। ये मैंने आपसे कहा था कि शुद्ध विद्या का स्थान है, किंतु आपकी स्वतंत्रता हमारे सर आँखों पर। मैं नहीं चाहूँगी कि किसी तरह से उसमें कोई दखल हो, इसलिए आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। आपके मांगने से ही दे सकती हूँ। माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये 6 बार कहिए। पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में अपना हाथ रखिए। माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत हो सकती है। इसे 6 बार कहिए, क्योंकि इसमें 6 कलियां हैं। अब आपकी कुंडलिनी का चलन वलन शुरू हो गया। अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में आप रखें दबाकर। यहाँ पर गुरु का स्थान है, इसलिए आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहना चाहिए, जिससे कुंडलिनी इस चक्र को लांघ सके और ये चक्र खुल जाए। आप पूर्ण विश्वास से कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण विश्वास से कहिए, माँ मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण विश्वास से, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रख के कहिए। ये 10 बार कहना होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये 10 धर्म हमारे अंदर है, जो हमारे गुरुओं ने, सदगुरुओं ने हमारे अंदर स्थित किए हैं। पर पूर्ण विश्वास से कहिए तो ये चक्र खुलने से कुंडलिनी की ऊर्ध्वगति बनती रहेगी। अब 10 बार कहने के बाद, माँ मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। आप अपना राइट हैंड हार्ट पे रखें। पूरी समय वहीं रखे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हार्ट पे रखिए, हृदय पे रखिए। यहाँ पर आपकी आत्मा है। यहाँ पर भी आपको फिर से पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहिए। ये मंत्र है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो तो ये मंत्र कहने से उसका हार्ट अटैक चल जाएगा, वो नहीं कार्यान्वित हो सकता, वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप हाथ रखिए और जो सबसे महान सत्य उसे कहिए कि माँ मैं आत्मा हूँ। माँ मैं आत्मा हूँ, इसे 12 मर्तबा कहना होगा। माँ मैं आत्मा हूँ। ये महान सत्य है कि आप आत्मा हैं। शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि आप कुछ भी नहीं, आप आत्मा हैं। इसे 12 मर्तबा कहिए। अभी पहले भी मैंने आपसे कहा था कि परमात्मा क्षमा के सागर है और बहुत शक्तिशाली क्षमा है उनकी। आपकी कोई सी भी गलती ऐसी नहीं जिसे परमात्मा नष्ट न कर दे और पूरी तरह से आपको मुक्त न कर दे। उन पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब अपना राइट हैंड उठा करके आप कंधा और गर्दन के बीच में रखें
और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें। ये चक्र 16 पंखुड़ियों से बना हुआ है। गर्दन को राइट साइड में पूरी तरह से करके और पूर्ण विश्वास से फिर कहें कि माँ, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की जो परमात्मा क्षमा नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, क्योंकि आत्मा स्वयं निर्दोष है। क्योंकि आप आत्मा हैं, आप निर्दोष हैं। इस अभिव्यक्ति को आपको ग्रहण करना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को आपको मान लेना चाहिए कि आप निर्दोष हैं। गर्दन को राइट साइड में घुमा के और जोर से पकड़ के 16 मर्तबा कहिए। सबसे ज़्यादा तो यही चक्र पकड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी लोग सोचते हैं कि हम बहुत दोषी हैं। तो अच्छा सही, अगर आप दोषी हैं तो उसकी सज़ा यह है कि आप 108 मर्तबा कहिए कि माँ, मैं दोषी हूँ। मैंने पहले ही कहा कि आप प्रसन्न चित्त हो जाइए। इतने सीरियस होने की कौन सी बात है। अब इसे रखिए यहाँ पर, राइट हैंड। अब अपना राइट हैंड माथे पर रखिए और लेफ्ट हैंड हमारी ओर, और दोनों तरफ से उसे दबाकर, ये भाल प्रदेश, इस भाल प्रदेश पे दोनों तरफ से दबाकर आप पूर्ण हृदय से कहें, कितनी बार की मतलब नहीं, पूर्ण हृदय से कि माँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब ये न कहें कि बड़ी मुश्किल बात है, क्षमा करें या न करें, ये दोनों ही मिथ्या है। किंतु अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो बेकार लोगों के हाथ में आप खेलते हैं। इसलिए कह दीजिए, माँ, मैंने सबको क्षमा कर दी, सबको क्षमा। अब यही हाथ पीछे की ओर सर पे रख के और सर को पीछे ऐसे करें। अब देखिए कुंडलिनी चढ़ रही है, आज्ञा चक्र से ऊपर चढ़ रही है। अब इस जगह सर ऊपर करके अपने समाधान के लिए आप कहें, अपने ही समाधान के लिए आप कहें कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें, लेकिन कोई भी दोष अपने पर न ले, अपने पाप और पुण्य मत जोड़ें। सिर्फ ये कहें कि मुझे आप क्षमा कर दें। वो आप अपने समाधान के लिए कह रहे हैं। अब अपने हाथ को पूरी तरह से तान लीजिए और उसकी हथेली जो है, उसके बीच का हिस्सा, उसे बराबर अपने तालू भाग में रख के सर थोड़ा झुका लें और इसे जोर से दबा के धीरे धीरे आप 7 बार घुमाइए। इस वक्त में एक ही बात कहनी है कि फिर आपकी स्वतंत्रता हम मान्य करते हैं, इसलिए आपको कहना होगा कि माँ, हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। इसकी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, किसी पर भी ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। इसलिए आप 7 मर्तबा कहिए कि श्री माता जी, हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब यह हाथ नीचे कर लें। अब दोनों हाथ हमारी ओर करें। आँख धीरे धीरे